हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 11.2। 11.2 किस पे बेस है? ये बेस है स्फीयर पे बेस। तो सबसे पहले हमें क्या है, स्फीयर का क्या यूज होता है ये पता होना चाहिए। रियल लाइफ में स्फीयर कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई भी बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल, ये सभी क्या है, स्फेरिकल शेप्स है। तो इनसे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे इस क्लास में। सरफेस एरिया, सबसे पहले हम क्या निकालना सीखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर जो बॉल है उसको अगर हम दो भाग में काट देंगे तो हमारे पास क्या शेप बनेगी, और उसके अंदर हम यहाँ पे एरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। ये यहाँ पे 3 रेडियस दे रखी, 3 सवाल है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पे। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे, स्फीयर का क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है भाई। और अगर वॉल्यूम की बात हो तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम स्फीयर में? वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया निकालना, तो ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को 4 रखो, पाई को 22/7 रखो, और रेडियस कितना है यहाँ पे 10.5। तो पॉइंट हटा के हम क्या कर दिया, नीचे 10 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है भाई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना अच्छे से। 7 1 7, 7 1 7 और 7 5 जा। अब 5 से 5 2 जा 10, 5 1 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया ये देखो, 22 3 जा 66 इंटू 21। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 12 12 13, 6 7 8 3, 1 3 6 8, 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका सरफेस एरिया। इसी प्रकार से इसके लिए निकालेंगे एरिया। हमारे यहाँ पे रेडियस को चेंज करना है बस, और जो कैलकुलेशन जो है वो हमें यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बस ध्यान रखना है अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 56/10, 56/10, जितना हो सके उतना काटो और लास्ट के अंदर क्या किया करो, मल्टीप्लाई किया करो। तो 7 8 56, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है भाई। और कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो हमने जो ये नीचे कट किया ना, ये भी हमने गलत कट किया है। क्यों? नीचे क्या है, 10 है। अगर 10 है तो इसे 10 ही रहने दो, क्योंकि 10 पे क्या है, बस हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पॉइंट पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि 10 को मत काटो यहाँ पे। अगर 5 होता तो हम काट देते हैं यहाँ पे। अब क्या बनाए, 4 इंटू 22 88, और 8 गुना 56, 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, 44 8 गुना 88। ये बन गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाएगा, 8 8 64, 8 चौक 32 और 36, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 6 6 5 और 3, 6 12, 6 से 12 को 2 पर 1, 5 4 9 और 3, 3 9 2 2 6। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्फीयर क्या निकाल रहे हैं, हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अगला में भी ऐसे करना है हमें। 4 इंटू में 22/7 और आर स्क्वायर रेडियस यानी कि 14 इंटू 14। ये हमारे पास क्या है, एरिया। 7 दूनी 14, 22 चौक 88 गुना 14 दूनी 28। इसे भी मल्टीप्लाई करना है हम यहाँ पे। 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 4 2 और 2, 4 2 6 2 2 4 2। तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, इसका सरफेस एरिया आ गया। बस कैलकुलेशन को आराम से करना, समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले साथ में क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ही पूछ रहा है यहाँ पर भी, लेकिन इस बार क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे डायमीटर को पहले रेडियस में बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। कितना आ जाएगा रेडियस भाई, 14 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 4/3, नहीं क्या निकालना, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, 7 7 22 चौक 88 गुना में 7, 7 8 56, 7 8 56 और 5 611 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई।
इसी प्रकार से यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 4πr²। 21/2 गुना में 21/2, 7 या 21, 4 से 4 खत्म, तो 22 या 66 गुना में 21। 21 को 6 से गुना करना है। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा ये 1 6 1 6 6 2 6 12 2 6 12 13 6 8 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 2 से डिवाइड किया हमने, पॉइंट हटा के क्या कर दिया 20 कर दिया। कितना आ गया भाई ये आ गया 7/4, 35 4। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 4πr²। आर रेडियस 7/4 गुना 7/4, 7 7 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 7 77 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 मीटर स्क्वायर। क्या है भाई मीटर स्क्वायर। मीटर में तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रहेगा। यूनिट लगाना कभी भी मत भूलना किसी भी क्वेश्चन में। आइए अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो जैसे स्फीयर होता है ना, स्फीयर क्या है एक बॉल टाइप में, उस बॉल को बीचों बीच काट दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। और वो कैसा दिखता है ऊपर से, वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल दिखेगा और नीचे कटोरी टाइप में। ठीक है, ये होता है हेमिस्फीयर। अब गया रेडियस कितना है हेमिस्फीयर की 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दे रखी है, ये यूज करनी है हमें। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ES। देखो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, सरफेस एरिया 4πr² होता है। हेमिस्फीयर क्या है उसका आधा, आधा है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 2πr²। निकालना क्या हमें टोटल, टोटल देखो नीचे का तो ये तो आ गया नीचे वाला एरिया का, इसका कितना 2πr²। अब इसके ऊपर एक सर्कल और बन रहा है, इस सर्कल का एरिया और ऐड करेंगे हम इसके अंदर, कितना भाई πr²। ये कितना हो जाएगा 3πr²। अब देखो 3 को 3 रखो, पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए कहा है। रेडियस कितना है इसका 10 गुना, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर। 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 3 3 9 एक 10, 10.32 गुना में 100, तो कितना आ गया 1032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अगला सवाल देखो, कह रहा था रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। कह रहा एक बैलून है, उसके अंदर हवा भरते हुए बैलून पहले की एक शेप पे है, उसके बाद और बड़ा हो जाएगा, क्या हो गया इंक्रीज हो गया 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बैलून है, तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। इन दोनों केस में क्या बताना है हमें, सरफेस एरिया बताना है। तो पहले हम रेडियस लेके चलते हैं, कितना भाई r 7 सेंटीमीटर इस केस में, केस 1। यहां पे हमारे पास क्या बताना है सरफेस एरिया। इन केस 1 सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई 4πr²। ठीक है, अब 4 को 4 रखा, पाई के लिए नहीं दिया वैल्यू तो 22/7, रेडियस कितना दिया है 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, कितना हो जाएगा भाई 22 चौक 88 गुना में 7, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास केस 1 में इसका सरफेस एरिया। केस सेकंड में हमारे पास रेडियस कितना है भाई 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया यहां पे कितना हो जाएगा 4πr²। आर रेडियस कितना भाई 14 गुना 14, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, अब देखो 4 गुना 22 गुना ये कितना 14, 7 गुना में 2 गुना में 2। इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, मुझे पता है मैंने क्या किसको सोल्व किया है 88 गुना में 7, 88 गुना में 7, इसकी वैल्यू कितनी थी 616 आई थी। कैलकुलेशन को इस तरह से इजी किया करो, ये मैं गुना कर चुका हूं, इसमें क्या करना है 4 से गुना करना है, 4 6 24, 4 एकम 4 और 5 6 और 4 6 24, 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों केस में सरफेस एरिया आ गया। अगर यहाँ पे पूछे कितना सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन में पूछ सकता है अगर वो चाहे तो आपसे, क्या करोगे केस सेकंड जो इंक्रीज एरिया इसमें से इसे माइनस कर दो। अगर परसेंटेज पूछ रहे तो क्या करेंगे, न्यू वॉल्यूम न्यू सरफेस एरिया माइनस ओल्ड सरफेस एरिया डिवाइड बाय ओल्ड सरफेस एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो किससे है, अगेन से हेमिस्फेरिकल बाउल पे यानी कि कटोरी पे।
कह रहा है ब्रास से बना हुआ इनर डायमीटर है 10.5, इनर डायमीटर यहां से लेकर यहां तक कितनी है 10.5, ये पूरा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्टील प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं इसके ऊपर प्लेटिंग की जा रही है किस हिसाब से 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। इनर सरफेस एरिया देखो, अब इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया, जो कि कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना 10.5 डिवाइड बाय 20। क्यों भाई, पॉइंट हटा के 0 लिख दिया, डायमीटर है तो 2 से डिवाइड कर दिया। भूलना नहीं है, डायमीटर को हमेशा कन्वर्ट करना है। अब कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 21/4, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया भाई ये 11 गुना 21 गुना 3 डिवाइड बाय 4। तो 11 गुना 21, 3 एकम 3 6 63 डिवाइड बाय 4, 11 तिया 33, 11 छकी 66 डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4, 5 6, 4 7 28, 29, एक यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया आ गया इसका इनर। अब निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, एरिया है, एरिया में क्या कर देंगे इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कितना है 173.25, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने कितने पे निकालना है 100 पे निकालना है, तो इसे क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, और क्या है 16 रुपए, तो 16 से मल्टीप्लाई। तो 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिवाइड कर देंगे 100 से। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे एक बार साइड में या ऊपर, 173.25 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 पंजो 80, 16 दूनी 32 8 40, 4 16 तिया 48, 49 50 51 52, 16 42, 11 112 और 5 117 का 11 1 16 कम 16 और 11 17 और 10 27, 27720 कितना आ गया भाई ये 277। ठीक है भाई, ये आ गया 27720 और ये हमारे पास पॉइंट में और अपॉन में 100 से डिवाइड, 100 से और डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 27.72 रुपीज। तो बस 27 रुपए लगेंगे इसको क्या है इन अंदर से प्लेटिंग करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। जब भी क्वेश्चन को देखो जो पूछा हो बस उसको अच्छे से ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे सोल्व करना है, पूछा क्या है और निकालना क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग जो दे रखी थी 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर के हिसाब से दे रखी थी। अगला सवाल क्या कहता है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब देखो सरफेस एरिया गिवन है कितना है भाई 154, किसका स्फीयर का, कितना होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो जो चीजें निकालनी है उसको यहाँ पे देखो पुट कर चले जाओ, रेडियस निकालना है तो उसको आर स्क्वायर छोड़ दो यहाँ पे। अब यहाँ पे सोल्व करो, 2 दूनी 4, 2 7 14 7 14, 11 दूनी 22, 11 7 73, कितना आ गया देखो यहाँ पे 7 गुना 7 अपॉन में 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आर। तो रेडियस कितना हो गया भाई यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, ये क्या सेंटीमीटर में हमारे पास रेडियस आ गया यहाँ पे। अगला सवाल जो क्या कहता है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसकी डायमीटर ऑफ मून किसके है 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो बताना है हमें। कैसे बताएंगे यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकलता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें स्फेरिकल मानते हैं अर्थ और मून दोनों को, ये हमारे इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 2 इंटू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस ऑफ मून किसके बराबर है 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर है। ठीक है भाई, अब देखो अब चलते हैं सरफेस एरिया की ओर। सरफेस एरिया किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि पहले मून का सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ,
इनका रेशियो निकालना है तो रेशियो में रख के चलते हैं हम यहाँ पे। क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, रेडियस ऑफ मून। अब यहां देखो रेडियस ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, इनका रेशियो कितना है 1/4। कितना है भाई 1/4। अब 1/4 यहां पे लिखो 1/4 और उसका स्क्वायर, तो कितना आ गया इसका आंसर 1/16। बस हो गया सोल्व। इस तरह से करना था यहाँ पे हमें। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरह से हम यहाँ पे सवाल सोल्व कर रहे हैं और क्या हमारे देखो यहाँ पे रियल लाइफ में, देखो रियल लाइफ का बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल, कैसा बाउल है भाई हेमिस्फेरिकल, कह रहा है मेड ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर क्या है उसकी थिकनेस है, कह रहा है इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कि भाई बाउल कैसा बना हुआ है इस तरह से यहाँ पे, ये इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो कितनी है भाई यहाँ पे इसकी, ये है 0.25 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल कितना होगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर। जो ये आर है ये क्या होगा इनर रेडियस प्लस में जो आउटर थिकनेस है, ये इनर रेडियस कितना 5 प्लस में 0.25 कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर 5.25 इंटू 5.25। भाई इसको मल्टीप्लाई करना है और हम यहाँ पे सोल्व करके लिख देना है। ठीक है भाई, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो और कमेंट में इसका जवाब दो। तो ये भाई मेरा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 173.25, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना हो गया हमारे पास यहाँ पे। चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर और उसके अंदर क्या है भाई, एक सिलेंडर के अंदर क्या है एक बॉल है स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी आर रेडियस है वो इसके अंदर डाल रखी है। भाई हम क्या कर देते हैं इसके अंदर एक बॉल डाल दी, ये लो। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। फिर क्या है रेशियो भी ऑब्टेन कर दो इसका यहां पे निकालने के बाद। ठीक है, अब देखो यहां पे ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ रहा है। इसकी जो रेडियस है वही रेडियस क्या है भाई स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, और जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो कितनी हो गई 2 आर, क्योंकि ऊपर भी भिड़ रहा है और नीचे भी ये टच हो रहा है, इसको टॉप एंड बॉटम पे दोनों पे टच कर रहा है बॉल। अब देखो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पे तो यहां पे पहले लिख लो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना भाई आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस यही है यहां पे। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पे हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 आर। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले वाले पार्ट में क्या पूछा है सरफेस एरिया किसका स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है रेडियस, आर तो आर है तो आर का स्क्वायर, बस यहां पे इतना ही रह जाएगा 88/7 आर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना भाई यहाँ पे आर, एच कितना है एच हमारा 2R है, ये रखो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 22 88/7 आर स्क्वायर। इसका भी यही सेम आया है हमारे पास। ठीक है भाई, फिर रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 1:1। लेकिन यहाँ पे देखो सी फिगर कह रखा है, यानी कि यहाँ पे एक डायग्राम है बुक के अंदर, हम उस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। तो डायग्राम में भी क्या बनेगा हमारे पास इसी प्रकार से बनेगा यहाँ पे, और ये बिल्कुल क्या आएंगे सेम आएंगे। ये अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।